जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आया हूँ झारखंड के प्रैक्टिस सेट 9। ऑलरेडी मैं 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ और ये आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं छपने वाले हैं। और बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कमैन, कचपाल और एक्साइज कांस्टेबल जो है, जो आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहने वाले हैं। मैं बता दूँ, ये प्रैक्टिस सेट 9 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होगा। 8 प्रैक्टिस सेट में करीब हमने एक में 120 क्वेश्चंस कराए हैं। 12×96 960 क्वेश्चनों का संग्रह हो चुका है। ये मोटिवेशनल थॉट है आप लोगों के लिए कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो यहाँ जीतने के लिए आपको लड़ना होगा। मैं बता दूं, जीतने के लिए आपको लड़ना होगा। बिना लड़े आप नहीं जीत सकते। लड़ना कैसे है? उन क्वेश्चनों से लड़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और मैं उन सारी चीज़ों को बिल्कुल एक बारीक से लेकर चल रहा हूँ। और बहुत सारे वीडियो का संग्रह हमारे चैनल पे है। तो चैनल पे नहीं होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कैसा क्या रहता है। देखिए, इसमें जो है आपका फील्ड सुपरवाइज़र, फील्ड वर्कमैन और आपका झारखंड पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल, उसमें जो है एक दिन में 3 पेपर होंगे। जिसमें पेपर 1 में आपको हिंदी के 80 प्रश्न और अंग्रेजी के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको 120 प्रश्नों का संग्रह है और 30% आपको मार्क्स लाने हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं। मतलब न्यूनतम 30% अंक लाने हैं। यानी 120 का 30% मान लीजिए 36 नंबर आपको पास होने के लिए लाने हैं। यदि आप यहाँ पास होते हैं तो आपका सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर सही किए जाएंगे, चेक किए जाएंगे, अन्यथा चेक नहीं किए जाएंगे। सेकेंड पेपर में आपका क्षेत्रीय भाषा का रहेगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं। और पेपर थर्ड में जो है आपका वो रहेंगे सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न और 10 प्रश्न आपके गणित से रहेंगे। यानी टोटल 120 और 100 क्वेश्चन इधर, टोटल 220 क्वेश्चनों में आपका मेरिट बनेगा। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे और एक क्वेश्चन पे एक गलत नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आज मैं पेपर थर्ड का प्रैक्टिस सेट 9 लेके आया हूँ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 8 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ और उन पे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है। इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना हुआ, आप प्लेलिस्ट में भी जाके दे सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, अगर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। किसे सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। और ये आर्टिकल जो है 71 के 1 के तहत है। किसके तहत है? आर्टिकल 71 के 1 के तहत। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध जो है झारखंड भारत की किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी? तो ये जो है अलमाटी बांध हमारा कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और यह जो है कृष्णा नदी जो हमारा है तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु की एक नदी है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य हमारा हो जाएगा पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आ जाता है सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मुहिउद्दीन चिश्ती था, हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी, निजामुद्दीन औलिया। तो ये था शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। कौन थे? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती जो थे भारत में चिश्तिया संप्रदाय के सूफी संत थे। अगला है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। प्रेम वाटिका काव्य की रचना कौन किए थे? बिहारी किए थे, सूरदास, रसखान या कबीर? तो ये किए थे रसखान। रसखान के द्वारा प्रेम वाटिका काव्य की रचना की गई थी। अगला है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो आनंद ने, महाकश्यप ने, मोगलुद्दुत ने, उपाली ने? तो ये महाकश्यप जो है प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था, सबसे पहले ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसे करने वाले कौन थे? हमारे थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। रिंगफेंस नीति का संबंध इनमें से
किससे है? इससे पहले वाला में भी ये क्वेश्चन आया था, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव। ये है हमारे वारेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने रिंग फेंस नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो ये कौन थे 8 कवि? तो ये थे हमारे 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि। अगला PIL है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है PIL है, सॉरी पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, ये हमारा PIL का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है, मालती माधव किसकी कृति है? मालती माधव जो है किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर हो जाएगा बानभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति, शुद्रक। तो ये भवभूति की कृति है। किसकी कृति? भवभूति की कृति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रह से, यूरो 1 तथा यूरो 2 वाहन से, ग्रीन हाउस प्रभाव से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो है पेट्रोल उत्पादों के संग्रह से जो है हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। माली की राजधानी कहाँ है? बमाको, नोकचोटट, आयोडे, लिलागवे। तो इसका संबंध कहाँ से है? तो ये है बमाको से। माली की राजधानी कहाँ है? बमाको। माली की राजधानी कहाँ है? बमाको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो ये फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना है? लघु उद्योगों का अंश कितना है? 15%, 25%, 45% या 50%? तो ये 45% है। कितना है? 45%। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डेविड शेफर्ड, DQ बर्ड, इयान रॉबिन्सन, विली वार्डन। तो ये कौन जाने जाते हैं? तो विली वार्डन जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? विली वार्डन जो है डांसिंग एम्पायर के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, GV के राव समिति ने, LM सिंघवी राव समिति ने। तो किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसका अयस्क हेमेटाइट है? तो किसका अयस्क हेमेटाइट है? लौह, कोयला, बॉक्साइड या मैग्नीज। तो ये किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा हमारा लौह का जो है, किसका अयस्क है? हेमेटाइट जो है लौह का एक अयस्क है। अगला, भारत का जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी, सुखोई, हंसराज या नाग? तो पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी का भारत का जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है पृथ्वी। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय रोम में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है या द हेग में है? तो ये द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? 1872, 1924, 1927, 1936। तो ये जो हुआ था 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में जो है भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या कर रहा है? भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? 1872 में,
1881 में, 1911 में या 1921 में? तो भारत में सबसे पहली जनगणना जो है ये कब की गई थी? तो ये किया गया था हमारा 1872 ईस्वी में। कब किया गया था? 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, भानु अथैया, शर्मिला टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शशि कपूर। शशि कपूर ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार, तबला, बीना या संतूर? तो किस से संबंधित है? तो ये है तबला से। तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। येन किस देश की मुद्रा है? येन जो है किस देश की मुद्रा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूगोस्लाविया, मैक्सिको, जापान और थाईलैंड। तो ये जापान की मुद्रा है। किसकी है? जापान की मुद्रा है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त या मेगास्थनीज? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? जनसंख्या, वहन क्षमता, संख्या या जैव द्रव्यमान का पैरामीटर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये वहन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? वहन क्षमता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में? तो ये किया गया था अप्रैल 2000 में। भारत सरकार बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अगला है 30 नंबर। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था हार्ट ने, हायक ने, किन्स ने या हिक्स ने? तो हायक के द्वारा विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में विमुद्रीकरण का कार्यान्वयन की तारीख थी 9 नवंबर 2016, 11 नवंबर 2016, 14 नवंबर 2016 और 8 नवंबर 2016। तो ये हुआ था 8 नवंबर 2016 को भारत में विमुद्रीकरण का कार्यान्वयन किया गया था। भारतीय संसद निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो ये राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल हैं हमारे भारतीय संसद में। अगला है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में? तो खेल पुरस्कार जो है, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार द्वीप, छोटा निकोबार द्वीप, मध्य अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बड़ा निकोबार द्वीप, बड़ा निकोबार द्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। अगला है पाँचवा पंचवर्षीय योजना 74 से 79। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के बीच हुई थी। अगला, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर, संतराम, ज्योतिबा फुल्ले, भास्कर राव यादव। तो ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। चुंबकीय दिशा सूचक अंतर का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है? तो ये मिलता है मिफ्ताहुल फुजला में, छछनामा में, रंजतू सफ़ा में, जवामिउल हिकायत में। तो ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हमारा जवामिउल हिकायत में, जवामिउल हिकायत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा शहर भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है? मुंबई, हैदराबाद, गुरुग्राम या बेंगलोर? तो ये बेंगलोर को जो है भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रीडम बिहाइंड वार्स, फ्रीडम बिहाइंड वार्स किताब के लेखक कौन है? किरण बेदी, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, नेल्सन मंडेला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा किरण बेदी। फ्रीडम बिहाइंड वार्स का लेखक कौन है? तो किरण बेदी हैं। अगला है गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा एवं भागीरथी, अलकनंदा एवं खीरोंगाड़, अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा या अलकनंदा एवं धौली गंगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अलकनंदा एवं लक्ष्मणगंगा। अलकनंदा एवं लक्ष्मणगंगा के संगम पर स्थित है हमारा गोविंद घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। ये झारखंड से संबंधित क्वेश्चन सब देखेंगे। कुल टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव किया गया? गुलाब तिवारी, बिंदेश्वर दुबे, एस.के. सहाय, उस्मान मियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एस.के. सहाय। किसके द्वारा किया गया था? एस.के. सहाय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। दिसंबर 1929 में ईस्वी में डॉक्टर पी.सी. मित्र तथा देवकी नंदपाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने किसका काले झंडे से स्वागत किया? साइमन, हंटर, विल्किंसन, इनमें से कोई नहीं। तो किसका स्वागत किया था? तो ये किया था साइमन का। किसका स्वागत किया था? साइमन का। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC झारखंड के किस शहर में स्थापित है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो। तो कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा स्थित है रांची में। कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में बाजरा का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? हजारीबाग, पलामू, दुमका, रांची। तो ये कौन सा है? तो ये है हमारा हजारीबाग। कौन सा है? हजारीबाग है। चरक खुर्द गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, बोकारो। कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा है धनबाद में। चरक खुर्द गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? धनबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। संथाल विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? हूल, जोहार, हो या तो गुलाम। तो किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हूल के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? हूल के नाम से। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है? रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद। तो कहाँ पर जो है साइंस सिटी का स्थापना किया गया है? तो ये रांची में किया गया है। रांची में साइंस सिटी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरहद और टाइगर गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? हरहद और टाइगर गर्म जलकुंड किस शहर में स्थित है? तो कोडरमा, चतरा, रामगढ़ या हजारीबाग। तो ये हजारीबाग में स्थित है। कहाँ है? हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना पर झंडा फहराने के क्रम में किसे गिरफ्तार किया गया था? गंगा महाराज, देवेंद्र कुमार, गणपत खंडेलवाल, ए एवं सी। तो ए एवं सी दोनों, यानी गंगा महाराज को और गणपत खंडेलवाल, ये दोनों को उस टाइम जब गुमला पर के थाना पर झंडा फहराया जा रहा था उस समय से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। गंगा महाराज, गोविंद भगत, देवेंद्र कुमार गणपत खंडेलवाल, लड्डू महाराज तथा मथुरा प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया था? पलामू, चतरा, रांची या गुमला। तो ये किया था हमारा गुमला। गुमला कहाँ के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया था? गुमला के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल ट्रैप में, कोडरमा में, हजारीबाग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजमहल ट्रैप में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी है लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी जो है राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। काली मिट्टी कैसे सेलों से बनती है? आर्कियन, बेसाल्ट, कुरप्पा या अवसादी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेसाल्ट। बेसाल्ट सेलों से बनती है। काली मिट्टी कैसे सेलों से बनती है? बेसाल्ट सेलों से बनती है। पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? लेटेराइट, दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी या काली मिट्टी। तो वहाँ पे पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है और पलामू में ही सबसे ज़्यादा दलहनी फसलों का खेती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? तो तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा एनी शाह, दुर्जन शाह, दर्पनाथ शाह या पेनू शाह। तो ये दर्पनाथ शाह थे। कौन थे? दर्पनाथ शाह थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूरों, दुकानदारों तथा सामान्य नागरिकों ने कब पूर्ण हड़ताल किया था? कब पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया था? 5 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा 10 अगस्त 1942। कब किया था? 10 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है?
निम्न में से किस संगठन द्वारा पृथक छोटा नागपुर राज्य के निर्माण हेतु 1929 में ईस्वी में साइमन कमीशन को सभार पत्र दिया गया था? तो इसका हो जाएगा हमारा छोटा नागपुर उन्नति समाज, फिर आदिवासी महासभा, झारखंड पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर उन्नति समाज। अगला है लाडला उदय शिवपुर एवं बरमसिया गर्म सोता किस जिले में है? जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज। तो ये हमारा पाकुड़ में है। कहाँ पे है? पाकुड़ में है। लाडला उदा शिवपुर एवं बारामसिया गर्म सोता किस जिले में है? पाकुड़ में है। अगला है बारह झरना, रानी बहल, झरिया पानी, नूनबिल, तपात पानी एवं भूमका गर्म सोता किस जिले में स्थित है? दुमका में, जामताड़ा में, देवघर में या रांची में? तो ये हमारा स्थित है दुमका में। कहाँ स्थित है? दुमका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्या कह रहा है? पलामू के पाटन निवासी कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरुद्ध रांची में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। झारखंड में साइमन कमीशन के विरुद्ध का मुख्य केंद्र कहाँ था? हजारीबाग, पलामू, देवघर, रांची। तो इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? ये हमारा रांची था। कहाँ था? रांची था। अगला है संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1805, 1855, 1860 या 1880? तो ये 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है? 62 देखते हैं। मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को क्वेश्चन नंबर 57। ये हो गया था, सॉरी ये भी हो गया था। मुरी, ये 62 क्वेश्चन नंबर 62। मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? पलामू से, लोहरदगा से, धनबाद से या बोकारो से? तो ये हमारी लोहरदगा से होती है। मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा से की जाती है। झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन सा है? धनबाद, बोकारो, पलामू या रांची? तो ये हमारा रांची। रांची जो भारी उद्योग वाला जिला रांची है, जिससे एचईसी यहीं पे स्थित है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला है झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? पहाड़ क्षेत्र में, दामोदर घाटी क्षेत्र में, राजमहल पहाड़ी में, इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा जाता है हमारा दामोदर घाटी क्षेत्र में। दामोदर घाटी क्षेत्र में इसका सर्वाधिक विस्तार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह, ठाकुर अर्जुन सिंह, ठाकुर दुर्जन सिंह, ठाकुर कन्हैया दयाल सिंह? तो किसके द्वारा किया गया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? 26%, 30%, 36% या 20%? तो ये किया जाता है मात्र 26%। 26% झारखंड में उत्पादित किया जाता है। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कोयला भंडार में जो झारखंड का स्थान पहला है, क्यों है? पहला है। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? हो, मुंडा, संथाल या उराव? तो ये है हमारा मुंडा में, एकमात्र अस्तित्व केवल मुंडा में है। अगला क्वेश्चन है झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पारसनाथ, पोराहट, गुलगुल पाट, इनमें से कोई नहीं? तो ये पारसनाथ है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पारसनाथ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में या 2003 ईस्वी में? तो ये जो है रांची का उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला है गोलमुरी जमशेदपुर में स्थित टीन प्लेट कंपनी में किस वर्ष हड़ताल हुई, जो अक्टूबर 1938 में जाकर खत्म हुई? 1927, 1929, 1930 या 1933? तो कब की गई थी? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय इस्पात प्राधिकरण, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या दामोदर घाटी
निगम या इनमें से कोई नहीं। तो सिंदरी का स्थापना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एफसीआई के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? तो पार क्षेत्र, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार या गिरिडीह का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पार क्षेत्र। पार क्षेत्र जो है इसकी आकृति की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? पतरातू परियोजना जो है दामोदर नदी पर, भेड़ा, नलकारी या कारू, किस नदी पर आधारित है? तो ये नलकारी नदी पर आधारित है। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? दामोदर, बराकर, कोनार या बोकारो। तो ये है हमारा बराकर नदी पर आधारित है। किस नदी पर आधारित है? बराकर नदी पर आधारित है। मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद में है, हजारीबाग में है, बोकारो में है या वर्धमान में है? तो ये है हमारा धनबाद में। मैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? धनबाद में है। झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कोल्हान में, पलामू में, हजारीबाग में या दुमका में। तो ये होता है हमारा पलामू में। सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। अगला है, तेलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? तो ये था सिंहभूम, मानभूम, संथाल परगना या पलामू। तो ये था हमारा संथाल परगना। स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? तो ये था हमारा संथाल परगना। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद को निम्न में से किस जेल में रखा गया था जहां उन्होंने तकली से सूत काटकर चरखे से 15 गज से अधिक लंबा कपड़ा तैयार किया था? हजारीबाग केंद्रीय कारागार, रांची केंद्रीय कारागार, दुमका केंद्रीय कारागार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग केंद्रीय कारा में 15 गज से अधिक लंबा कपड़ा तैयार कर डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये सिंहभूम में, हजारीबाग में, पलामू में या रांची में। तो सिंहभूम का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारा गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारा पलामू क्षेत्र में होता है। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 750 मीटर, 700 मीटर, 600 मीटर या 550 मीटर। तो रांची पठार की औसत ऊंचाई जो है हमारा 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसी उद्दीन शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? बरही, बड़कागांव, पदमा या सतगावा। तो ये था हमारा पदमा। कौन सा था? ये था हमारा सतगावा। सतगावा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? भावनाथपुर, बरवाडी, लातेहार, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भवनाथपुर गढ़वा। कहाँ से किया गया था? भवनाथपुर गढ़वा से। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम क्या है? तो रामगढ़ राज्य की राजधानी जो थी सबसे पहले उर्दा सिसई, फिर बादम, फिर रामगढ़, फिर इच्छाक, फिर पदमा, यानी लास्ट का जो था पदमा और शुरू में जो था सो उर्दा सिसई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? तो भागवत राय, सब्बल राय, मेदिनी राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेदिनी राय। मेदिनी राय जो थे ये चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? बाबर को, हुमायूं को, शेरशाह को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शेरशाह को जाता है। किसको जाता है? शेरशाह को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी कब आंदोलन शुरू किए थे? तिलका मांझी कब आंदोलन शुरू किए थे? 1781 में, 1783 में, 1784 में, 1784 और 85 में। तो ये किए थे 1783 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में निम्न में से कौन अध्यक्ष चुने गए? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय। तो ये है हमारे तीसरा जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ आदि
मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा सूर्य मंदिर मिले हैं। इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित हैं। यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 89 का डी। यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है, इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है उसी को हम डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें याद रहे। तो ये सारी कथनें जो है सही है। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। चीनी यात्री फाहियान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह यहाँ से प्राप्त अष्टदल की ही आकृति है और उपरोक्त सभी। ये चीज़ें जो है सारी चीज़ें जो है सही है। अब देखेंगे हम 20 क्वेश्चंस आपके सामान्य विज्ञान से। शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है, सही गलत? उच्च वायुमंडलीय दबाव में सही, उच्च वायुमंडलीय दबाव में गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सही। शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर को कोई असर नहीं होता, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। मूत्र में स्थित खनिज पत्थर के रूप में विकसित होते हैं। मूत्र में स्थित खनिज पत्थर के रूप में विकसित होते हैं। वह आकार में बड़े होकर मूत्र के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? गुर्दे का कैंसर, फाइलोनेफ्राइटिस, गुर्दे की पुट्टी या पथरी। क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पथरी। क्या कहा जाता है? पथरी, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में असंगत को अलग करें। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल या ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। पर्यावरण की ओजोन परत हमारा खाली जगह रक्षण करती है। ओजोन परत किसका रक्षण करता है? तो प्रकाश ऊर्जा का, गर्मी की तरंगे का, IR किरणें का, UV किरणें का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा UV किरणें का। किसका करता है? UV किरणें का। अगला क्वेश्चन है फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम है सौर सेल, सौर कुकर, सौर रोशनी, सौर पैनल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सौर सेल। फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम सौर सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो खाली जगह की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के विभाजन से पैदा होते हैं। ऑक्सीजन, जल, हाइड्रोजन या मीथेन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। ऊर्जा के अच्छे स्रोत के साथ यह नहीं होना चाहिए। परिवहन के लिए आसान, उपयोग के लिए आसान, निःशेष के लिए होने के लिए सरल, एक भी नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? निःशेष होने के लिए सरल। निःशेष के लिए होने के लिए सरल। अगला है पनबिजली को खाली जगह शक्ति भी कहते हैं। कैसी शक्ति कहते हैं? हाइडल, ज्वारीय, सौर या चांद्र। तो ये जो है हमारा हाइडल कहलाता है। पनबिजली को हाइडल शक्ति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें भारी परमाणु के नाभिक पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करने पर वह दो अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में विभाजित होता है और बड़े पैमाने पर ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नाभिकीय विखंडन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। चिपको आंदोलन कहता है लकड़हारों से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाओ, शिकारों से बचाने के लिए जानवरों को गले लगाओ, उद्योगपतियों से बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर गले लगाओ या तेल कंपनियों से बचाने के लिए प्राकृतिक गैस संसाधनों को गले लगाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा गले लगा? तो लकड़हारों से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाओ। ये हमारा था चिपको आंदोलन कहता है। चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऐसी प्रक्रिया जिसमें आर्द्रता पौधों में जड़ों से अब पत्तियों के नीचे स्थित छोटे छोटे छिद्रों तक पहुंचाई जाती है जहां वह वाष्प में परिवर्तित होती है, वातावरण में मुक्त की जाती है। परिवहन, दूरसंचार, टेलीपोर्टेशन या वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। अगला है एरोबिक श्वसन वह होता है इसका आंसर हो जाएगा हमारा जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है।
ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, इसे बोलते हैं एरोबिक, एरोबिक श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। निष्क्रिय गैसों का उपयोग खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए किया जाता है क्योंकि वह आसानी से उपलब्ध है, वह मुश्किल से उपलब्ध होती है, उनका परमाणु क्रमांक बहुत उच्च है, वे खाद्य वस्तुओं के ऑक्सीडेशन को रोकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, वे खाद्य वस्तुओं के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित समूह को क्षारीय पार्थिव धातु कहते हैं। समूह 8, समूह 2, समूह 4 या समूह 9। तो इसका आंसर हो जाएगा समूह 2। समूह 2 जो है क्षारीय पार्थिव धातुओं का जो है करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक थैले की तुलना में कपड़े के थैले का लाभ यह है कि वह अधिक मजबूत है, वह पर्यावरण अनुकूल है, वह आसानी से उपलब्ध है, वह सुंदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वह पर्यावरण अनुकूल है। वह कैसा है? पर्यावरण के अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय प्रवाह का एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय प्रवाह का मैक्सवेल, वेबर, ओम, जूल पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर। चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? वेबर है। एक ही प्रजाति के संतानों का संरचनात्मक स्वरूप उस प्रजाति के माता पिता और अन्य सदस्यों के जैसा होता है, यह इसलिए क्योंकि उनका डीएनए एक सा है, उनकी आदतें एक सी है, उनका परिवेश एक सा है, उनका भोजन एक सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उनका डीएनए एक सा है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि एक ही प्रजाति के संतानों का संरचनात्मक स्वरूप उस प्रजाति के माता पिता और अन्य सदस्यों के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है खाली जगह ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन ले जाता है? तो नसें जो है, नस जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ा तक लेके जाता है। कोई भी वस्तु जब तक स्थिर या सीधी रेखा में एक सी गति में रहेगी, जब किसी बाहरी बल की गतिविधि उसे अपनी स्थिति बदलने पर मजबूर नहीं करती, यह खाली जगह है। तो यह क्या है? तो यह है हमारा न्यूटन का गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। इंग्लिश में से इनर्शिया कहते हैं। कोई भी वस्तु जब तक स्थिर या सीधी रेखा में एक सी गति में रहेगी, जब तक उसे पर कोई बाहरी बल की गतिविधि ना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। खाली जगह को छोड़कर संक्रमण धातुओं का गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है। तो गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है सोना का, चांदी का, पारा का या सीसा का। तो ये पारा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा का। अब देखेंगे मैथ से क्वेश्चन। मैथ के मात्र 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 18 मीटर है, उसके क्षेत्रफल के 5वें हिस्से के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो ये वृत्त की त्रिज्या 18 मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? उसके क्षेत्रफल के 5वें हिस्से के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 111 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए वृत्त का त्रिज्या क्या है? आर है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर है। उसमें से बोल रहा है कि ये हम जानते हैं कि ये जो पाई आर स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल जो है उसके 5वें हिस्से का, उसके 5वें हिस्से का क्या होता है? 18 गुना नहीं पाई 18 का स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया और ये हमारा आ गया आर का मान आ गया 18/√5। क्या आ गया? 18/√5। तो ये √5/√5। तो 18√5/5 क्या बच गया? 18√5/5। ये हमारा इसका त्रिज्या आ गया। क्या आ गया? 18√5/5, अर्थात बी नंबर क्वेश्चन जो है सही है। वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और 1/5 क्या हो जाएगा? 1/5 पाई 18 का स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चंस को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पात्र का 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है। जब इसमें 45 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो इसमें इसका ठीक 1/5 भाग पानी से भरा हुआ रह जाएगा। तब पात्र की कुल क्षमता कितनी है? पात्र की कुल क्षमता कितनी है? सबसे पहले 4/5 है भरा हुआ है, उसमें से 1/5 भाग पानी निकाल दिया जाता है, तो बचा हुआ भाग कितना है? 3/5। अब 3/5 भाग जो है 45 लीटर के बराबर है, तो 3/5 बराबर 45, तो 15 भर में आ गया। तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा? 15 पचे 3 कम 3, 3 पचे 15, 15 उन्हें 5 कितना आ गया? ये आ गया हमारा
45 गुने 5, 45 गुने 5 बटे यानी 75, कितना आ गया 75 लीटर। तो जो बचा हुआ भाग है वो कितना है हमारा, पात्र की कुल क्षमता 75 लीटर है। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक पात्र है जिसमें 4/5 भाग पानी है, उसमें से क्या होता है 1/5 भाग निकाल लिया जाता है, तो कितना भाग बच जाता है 3/5, और 3/5 जो है 45 लीटर के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा 15 तिया 45, और ये कितना भाग था 5 भाग रहना चाहिए था, तो 5 बराबर 15, 5 गुने 15 बराबर 75 लीटर। कुल क्षमता कितनी थी 75 लीटर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन नंबर 113 जिसमें 2 के पावर एक्स बोल रहा है एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है ना बाय ऑप्शन से हम टिक कर सकते हैं क्वेश्चनों को। यदि हम 2 लेते हैं तो 4 4 8 8 4 12 और 16 और 12 हो गया हमारा 16 10 26 2 28 और 28 और 32। ये ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए जीरो हम लेते हैं, क्या लेते हैं जीरो लेते हैं, सॉरी 1 लेते हैं, मान 1 लेके देखते हैं। तो ये 2 के पावर 1 2 आ गया, प्लस 2 के पावर 2 आ गया, 2 दूना 4, 2 के पावर 1 यानी 2 दूनी 4 दूना 8, 2 के पावर 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी 16 4 20 20 2 22 और 8 30। ये हमारा जो ऑप्शन जो है ए सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। 16 औरतें तथा 12 बच्चे किसी काम को 52 दिन में करते हैं और 13 औरतें उसी काम को 96 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 12 औरतें और 6 बच्चे कितने दिन में करेंगे। ये 114 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 16 औरत और 12 बच्चे किसी कार्य को 52 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं 52 दिन में। उसी तरह से 13 गुने 96 इंटू क्या आ जाएगा डब्लू। अब ये आ जाएगा हमारा, तो डब्लू बराबर 3/2c, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा 3/2c। कुल टोटल हमारे 78 दिन लगते हैं। अब देखिएगा बना के इसको, नहीं बनेगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। अगला 5 वर्ष पूर्व ABCD की आयु जो है 45 वर्ष है, कितना है 45 वर्ष है। यदि x को सम्मिलित किया जाए तो इसकी औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है, कितना हो जाता है 49 वर्ष हो जाता है। तो बोल रहा है क्या कि x की वर्तमान आयु क्या है, x की वर्तमान आयु क्या है, तो 49 गुने क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 49 गुने 5, और उसमें से क्या हो जाता है 4 गुने 45, 4 गुने कितना हो जाएगा 45, 4 गो का कितना 45 है, प्लस 4 गुने 5, यानी कुल टोटल हमारे 45 वर्ष आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा 45 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116। यदि प्रिंस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पटना से गया जाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आए तो संपूर्ण यात्रा हेतु औसत गति क्या होगी, औसत गति क्या होगी। तो ये हो जाएगा 2xy बटे x प्लस वाई, यानी 2 गुने 60 गुने 40 बटे कितना आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कट गया, 6 चौके 24 दूना 48, ये कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। अगला है, जब किसी माल की कीमत 50% बढ़ाई जाती है तो उसकी बिक्री 10% कम हो जाती है। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या लगाएंगे, 50% बढ़ाया जाता है, फिर 10% कम किया जाता है, फिर माइनस हो जाएगा 50 गुने 10 बटे 100, जीरो से जीरो कट गया, 50 में 10 गया तो 40 और 40 में 5 गया तो 35, कितना आ जाएगा 35%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है, कितना में खरीदता है 80 रुपये में, परंतु उसका मूल्य 120 रुपये अंकित करता है, उसमें 40% बट्टे पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10% का हानि। ये कैसे बनेगा वो देखिए, सीपी मेरा है 18 रुपये, कितना सॉरी 80 रुपये, कितना 80 रुपये, और अंकित मूल्य यानी MRP हमारा जो है 120 रुपये है, तो बट्टा क्या हो जाएगा हमारा 40, तो बट्टा बट्टे क्या हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा, और 40 रुपया है 120 का 60% बराबर कितना आ गया मेरा 72 रुपया, कितना आ गया 72 रुपया। तो 8/80 गुने कितना हो गया मेरा 72, 8/80 गुने 100, 8/80 गुने 100, 8 दहिए 80 10 दहिए 100, यानी 10% का हानि हुआ है, क्या हुआ 10% का हानि हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। √a प्लस √b बराबर 17, √a माइनस √b बराबर 1। तो √a का मान क्या है हमारा 9,
क्या है 9 और रूट बी का हमारा क्या मान है 8। तो 9 8 17, 9 में 8 या 1 तो 9 8 72। तो ये रूट अंडर ए बी का मान क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ए बी का मान हमारा 72 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 में से प्रत्येक में से विभक्त हो जाए। 24 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए और 36 से भी कट जाए। 36 से जो कटेगा जो 3 और जो 3 से कटेगा तो 6 2 8 और 9 17, ये तो 3 से कटता नहीं है। 9 9 18 और 6 24, ये 3 से कट रहा है। चलिए देखते हैं 6 3 9 और 9 18, ये भी 3 से कट रहा है। 6 12 और 9 12 8 20 और 21, ये भी 3 से कट रहा है। कौन सा विभक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखते हैं 120 का सी। 120 का सी 4 से भी कटना चाहिए, तो लास्ट के अंतिम 2 अंक जो 4 से कटे, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारा प्रैक्टिस सेट 9। ऑलरेडी हम 8 करवाए थे, ये 9 है और कुल टोटल हम 60 को प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो डेली आपके चैनल, जो डेली हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे। थोड़ा मैं बिजी हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। ये हमारा मोटिवेशनल थॉट है और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम कल ज़रूर आपके सामने हाजिर होंगे। और ये है हमारे दोस्तों के द्वारा खोला गया एकमात्र झुमरी तिलैया का कैंपस जो पूरे 100% गारंटी के साथ तैयारी करवाती है। चैप्टर वाइज टेस्ट की व्यवस्था है। जो लोग अभी आपके हम तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक वगैरह, जिसके भाई बहन जो भी होंगे वो जो पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए हैं तो वो आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल पॉलिटेक्निक की क्लासेस चल रही है और इन नंबरों पर संपर्क सर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फैकल्टी हैं ये, अरविंद सर, रोनित सर और अजीत सर, ये काफ़ी अच्छी फैकल्टी है। आप इससे जाएं और उत्पाद पॉलिटेक्निक की तैयारी जोर शोर से अपने भाइयों को बहनों को कराएं ताकि अच्छे रैंक आ सके और अपने जो है अच्छे कॉलेज मिल सके। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट जो है सेट 10 की तैयारी करेंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करिएगा कि कहीं भी आपकी बहन और बेटियाँ कहीं भी जाए तो कहीं सावधानी महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।